नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 126। यह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से रिसोर्स या डाटा के लिए अनुरोध करता है डैश कहलाता है। वह क्या कहलाता है? जो अन्य कंप्यूटर से रिसोर्स या डाटा लेता है, ठीक है, क्लाइंट कहलाता है, सर्वर कहलाता है, ऑपरेशन कहलाता है या इंटरनेट कहलाता है। तो यह क्लाइंट कहलाता है। ये सही आंसर हो जाएगा। जो आपका साधारण शब्दों में अगर क्लाइंट सर्वर से सर्विस के लिए अनुरोध करता है उसे क्लाइंट कहते हैं। ये सही आंसर। यह है आपके क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न क्रमांक 127। MS एक्सेल में वर्तमान तिथि को दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे MS एक्सेल में आपको डेट लिखना है तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? कंट्रोल प्लस अर्धविराम वाला कर दो, कंट्रोल प्लस ये वाला कोष्टक, कंट्रोल प्लस को ये वाला कोष्टक, तो आपको किया जाता है कंट्रोल प्लस अर्धविराम की का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपका वर्तमान तिथि आ जाती है। यह प्रश्न आपको सभी प्रश्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो परीक्षाएं आपकी कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन आना है, उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे पटवारी, CPCT आदि के लिए। बैकअप से फाइलों को रिकवर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? रीस्टोर का, स्कैन का, अनइरेज का या कॉपी का? तो इसमें किया जाता है रीस्टोर का। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। रीस्टोर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 129 है। हमारी प्रश्न की और सीरीज हमारे चैनल पे वीडियो के रूप में डली है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 129 है, फायरबॉल डैश का एक प्रकार बताइए। फायरबॉल का प्रकार क्या है? माइलवेयर है या फिर सिक्योरिटी सिस्टम है, एंटीवायरस है या ऑफिस सॉफ्टवेयर है? तो इसका है सिक्योरिटी सिस्टम है। जो आपका फायरवॉल है सिक्योरिटी सिस्टम का एक प्रकार कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 129 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 130 है, 8 बिट के एक समूह को डैश के रूप में जाना जाता है। बाइट के रूप में जाना जाता है, मेगाबाइट के रूप में, निबल के रूप में या फिर किलोबाइट के रूप में? तो जो आपकी 8 बिट है उसको किसके रूप में जाना जाता है? हमने ये वाली सारणी दी है, इसे देख लें। दूसरे भी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। जो आपकी एक बाइट है उसमें आपकी 8 बिट आती हैं। ये लिखा है 1 बाइट, इसमें 8 बिट आती हैं। 1 किलोबाइट KB कहते हैं इसके लिए, इसमें 1024 बाइट्स आती हैं। 1 मेगाबाइट्स MB कहते हैं इसे, इसमें 1024 किलोबाइट आती है, KB कहते हैं। और गीगाबाइट जीबी में आती हैं 1024 MB आती है। और टेराबाइट TB में आती हैं 1024 GB आती हैं। और पेगाबाइट में आती हैं पीबी में 1024 TB आती हैं। तो आपका ये वाले क्वेश्चन और भी सही हो जाएंगे। तो इसमें 8 बाइट में कितनी आती हैं? 8 बाइट्स में बिट्स में बाइट्स आती है। ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 131 है, निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन है? इसमें से सर्च इंजन बताना है। तो www.google.com ये आपका सर्च इंजन ही है। ये वाला सर्च इंजन नहीं है। internet.com नहीं है। मेल आपका सर्च इंजन नहीं है। ये वाला सही हो जाएगा। गूगल आपका सर्च इंजन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 132 है, MS वर्ड 2007 में मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? जो MS वर्ड 2007 है उसमें अगर आपको डॉक्यूमेंट खोलना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग आप करेंगे? कंट्रोल+S का, कंट्रोल+N, कंट्रोल+O का या कंट्रोल+C का? तो इसमें कंट्रोल+O का किया जाता है। कंट्रोल+S का सेव करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+N का नया डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। कंट्रोल+C का कट के लिए किया जाता है। तो आपका C सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 133, इंटरनेट पर कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? IP ID के द्वारा, होम एडिट के द्वारा या कंप्यूटर लोकेशन के द्वारा या एडमिन एड्रेस के द्वारा? तो आपकी जो IP एड्रेस है उसके द्वारा पहचाना जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क को किसके द्वारा पहचाना जाता है? IP एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 134
34 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल 2007 में डाटा टैब के में उपलब्ध हुआ था? जो आपका MS एक्सेल 2007 है उसमें डाटा टैब में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध हुआ था? ठीक है ना, टेबल्स हुआ था, लिंक्स हुआ था, सॉर्ट एंड फिल्टर हुआ था, या चार्ट्स हुआ था? तो आपका सॉर्ट एंड फिल्टर हुआ था, ये ऑप्शन बढ़ा था सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 135 है, डैश की फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको किसी का नाम बदलना है फाइल या फोल्डर का, तो किससे बदलते हैं? F3 से, F6 से, F2 से, या F4 से? तो F2 से उसका फाइल का रीनेम किया जा सकता है, सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 136 है, MS एक्सेल 2007 में उन अनेक सेल्स और रेंजेस को सिलेक्ट करने के लिए जो कि एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, आप क्या कहेंगे? उससे क्या कहेंगे? कंट्रोल कुंजी को दबाए रखेंगे, तो आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है ना, जो अनेक सेल्स और रेंज को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल कुंजी को आप दबाए रहेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन और भी देख लेते हैं कैसे आते हैं। शिफ्ट कुंजी को दबाए रखेंगे, अल्ट कुंजी को दबाए रखेंगे, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट कुंजी को दबाए रखेंगे? तो आंसर पहले ही बता दिया आपका, ए सही है, कंट्रोल कुंजी को दबाए रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 137 है, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क मस्तिष्क डैश होता है? कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग या मस्तिष्क किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, पावर सप्लाई यूनिट को कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं? तो इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, डी सही आंसर हो जाएगा। इसका होता है CPU भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म। ये कंप्यूटर का दिमाग कौन कहलाता है? CPU। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 138 है, निम्नलिखित में से क्या MS एक्सेल का एक वैध फंक्शन नहीं है? पूछ रहे हैं, ठीक है ना, सम है, ठीक है ना, काउंट है, टोटल है, या डेट है? तो आपका ये टोटल वाला नहीं है, तो आपका नहीं पूछ रहा है, तो ये सी वाला सही हो जाएगा, टोटल। प्रश्न क्रमांक 139 है, संक्षेपण HTML निम्न में से निम्न के लिए प्रयुक्त होता है? किसके लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है ना, हाई टेक मशीन लैंग्वेज के लिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए, हाइपर टेप मास्टर लैंग्वेज के लिए, हाइपर टेप्स मशीन लैंग्वेज के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए प्रयुक्त होता है, भी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक इसका ये आपका फुल फॉर्म है, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर, ठीक है ना, टेक्स्ट मार्कअप लेब लैंग्वेज। प्रश्न क्रमांक 140 है, MS एक्सेल 2007 में, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसके लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, आप जांच के लिए एक से अधिक शर्त शामिल कर सकते हैं, आप बोल्ड जो आपका अक्षर लिखा है, जैसे मान लीजिए आ लिखा है, इसे आपको बोल्ड करना है, थोड़ा इसको बोल्ड यानी थोड़ा मोटा करना है, ऐसा करना है। तो ये कह रहा है आप बोल्ड दिखाने और उन पर इटैलियन करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी का अगर कोई चीज़ लिख रहा है, इटालियन का मतलब होता है, जैसे आपने आ लिखा, तो इटालियन का थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया जाता है, ऐसे इटालियन कहते हैं। और जो मोटा कर दिया जाता है थोड़ा सा, ऐसे बोल्ड कहते हैं। तो MS एक्सेल 2007 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ये नहीं है, आप बोल्ड दिखाने और उन पर इटालियन करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, ये आपका भी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 141 है, MS वर्ड में अंतिम कार्य को पुनः करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन सरल होते हैं लेकिन थोड़ा से घुमा के पूछे जाते हैं। ये पूछ रहे हैं अंतिम कार्य को पुनः करने के लिए, अपन ने जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया कोई भी चीज़, यहाँ लिख दिया आपने पार, या कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया आप कंट्रोल प्लस, ठीक है ना, तो ये पूछ रहे हैं किसका उपयोग किया जाता है? पुनः
अंतिम कार्य को पुनः करने के लिए, जैसे मान लीजिए अपन ने ऐसे कर दिया और ऐसे अपन ने गलत है तो अपन ने कंट्रोल प्लस जेड से अपन ने इसे मिटा दिया। फिर अपने लगा नहीं वो तो सही था, तो उसको जो अंतिम कार्य था उसे पुनः करने के लिए यानी उसको लाने के लिए तो कंट्रोल प्लस बाय का उपयोग करेंगे। इसको अंडू और रेंडू कहते हैं। तो इसको डी वाला सही हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, जो आपने लास्ट काम किया है उसको लिए पुनः उसी रूप में लाने के लिए कंट्रोल प्लस बाय का उपयोग करेंगे। प्रश्न क्रमांक 142 है। एक डंप टर्मिनल में होते हैं। एक डंप टर्मिनल में क्या होता है, एक अंतिम स्थापित माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है ना। एक्सटेंसिव मेमोरी होती है, एक्सटेंसिव मेमोरी होती है या फिर इंडिपेंडेंस प्रोसेसिंग कम्बिलिटी होती है या कीबोर्ड या एक स्क्रीन होती है। तो इसमें होता है आपका कीबोर्ड और एक स्क्रीन होती है। डी आपका सही आंसर। एक डंप टर्मिनल में कीबोर्ड और एक स्क्रीन होती है। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 143 है। कंप्यूटर के जनक कौन है? ये तो देखिए सरल ही क्वेश्चन है। देखिए कंप्यूटर के जनक कौन है? ठीक है ना। अगस्टा जी हैं, ठीक है ना। एडवर्ड रॉबर्ट जी हैं या फिर चार्ल्स बेबेज हैं या फिर एलन जी हैं। तो इनका चार्ल्स बेबेज जी कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। सी आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 144, आपको एक इंकजेट प्रिंटर के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? जो इंकजेट प्रिंटर है उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? कॉर्टेज की, ड्रम की, रिबन की या इनमें से कोई नहीं? तो इंकजेट प्रिंटर में आपका कॉर्टेज लगती है, जिसमें आपकी स्याही भरी जाती है। तो आपका कॉर्टेज ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 144 है। यदि आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन साझा करना चाहते हैं तो आपको एक नेटवर्क पर डैश इंस्टॉल, ठीक है ना, इंस्टॉल करना होगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर ब्रॉडबैंड लेना है? तो आपको राउटर करना पड़ेगा, मॉडेम करना पड़ेगा, नोड करना पड़ेगा या केबल से लाना पड़ेगा। तो आपने ब्रॉडबैंड सिस्टम लिया, उसमें आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा। ये सही आंसर। एक ये राउटर लगाना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के होते हैं, एसटीडी से निकली होती है, अब जियो के तो सादा आने लगे हैं राउटर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये वाला राउटर लगाते हैं, उससे अपन वाईफाई खोल के सभी नेट चला लेते हैं। तो ये राउटर लगाना पड़ेगा। केबल से भी चल जाता है। ये वाला सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 146 है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है ना। मॉड्यूलेशन कहलाती है, मॉड्यूलेशन कहलाती है या फिर डीमॉड्यूलेशन कहलाती है या लेखन कहलाती है या वाचन कहलाती है। तो ये मॉड्यूकेशन कहलाती है। ये सही आंसर हो जाएगा आपका। जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग करने के लिए क्या कहलाती है, ठीक है ना, मॉड्यूलेशन कहलाती। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 147 देखते हैं। पीसी का वह भौतिक भाग जो सिस्टम पर हार्डवेयर संसाधनों का टैग करता है क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? रोम के रोम बेस चिप कहलाता है, ठीक है ना। कंबोस्ट रैम कंबोस रैम कहलाता है या हार्ड ड्राइव कहलाता है या पावर की आपूर्ति सप्लाई कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका रोम, ठीक है ना, बॉस चिप कहलाता है। ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 148 देखते हैं अपन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजक है जो कंप्यूटर उपकरणों के बीच जानकारी के आदान प्रदान की सेवा उपलब्ध कराता है। जो आपका हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर का जो संयोजक है, जो कंप्यूटर के उपकरणों के बीच जानकारी को आदान प्रदान कराता है, उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं, पेरीफेरल कहते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंशन इंस्टॉल कहते हैं या डिजिटल डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ नेटवर्क कहलाता है, क्योंकि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजक को कंप्यूटर उपकरणों के बीच आदान प्रदान लेने देने की प्रक्रिया उपलब्ध कराता है, उसे नेटवर्क कहते हैं। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 149 देखते हैं। राउटर
करता है। अपन ने भी राउटर पढ़ा था, राउटर क्या करता है, आवक इंफॉर्मेशन का छानना होता है, या फिर नेटवर्क के बीच जानकारी वितरण करना होता है, या आपका कंप्यूटर सिस्टम के सभी वायरस साफ करना होता है, या कंप्यूटर वायरस जैसा काम करता है। ये कैसा काम करता है, तो ये करता है नेटवर्क के बीच जानकारी वितरण करता है। मान लीजिए यहाँ से आपकी केबल आई, यहाँ पे आपका राउटर लगा है, राउटर से आप लैपटॉप में या ठीक है ना, या डेस्कटॉप में या मोबाइल में अपन चला रहे हैं, किसी में भी चला रहे हैं, तो ये कंप्यूटर से का सॉरी नेटवर्क के बीच जानकारी का वितरण कराता है, यहाँ से यहाँ ले जाता है, यहाँ से यहाँ ले जाता है। आपका बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 150 और लास्ट प्रश्न है, एक उपकरण जो केवल केबल या तार के बिना नेटवर्क से जुड़ा रहता है उसे क्या कहलाता है, वह जो बिना तार के जुड़ा रहता है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर डिवाइस कहलाता है, वायरलेस डिवाइस कहलाता है, सेंट्रलाइज डिवाइस कहलाता है, या ओपन सोर्स डिवाइस कहलाता है। तो ये वायरलेस डिवाइस कहलाता है, बिना तारों के है तो वायरलेस डिवाइस है, बी सही आंसर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।